लो, कहाँ तक हो गया था? 5 हो गया था। हाँ 5 तक हो गया था। 5 तक हो गया। ख़त्म ना? 6 से करना है ना? चलो कोशिश करते हैं कि ख़त्म हो जाए। तो दिख रहा है यहाँ पे 6 में क्या है सर? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। एक और आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, ये दो फॉर्म पे जा सकता है। एक कौन सा? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है? यदि x का फंक्शन ज्यादा हो, किसका फंक्शन ज्यादा हो? x का फंक्शन ज्यादा हो, तो आप समझे वो कि ये पहला फॉर्म यूज होगा। कौन सा होगा? बोल, ज्यादा x दिख रहा है इसमें, तो बोल कौन सा फॉर्म यूज होगा? पहला, एकदम आंख बंद करके, ठीक है? अब आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई इक्वल टू कितना? x लॉग x। बोलो सही है? अच्छा, ये एनसीईआरटी कौन सा है? 9.6 ना? 6 का छठा क्वेश्चन। अच्छा, अब बोलो बोलो p कितना? 2 बाई एक्स। q बराबर बोलो कितना? x लॉग x। सही है? अब आइए, अब क्या करेंगे सर? आई एफ फैक्टर। बोलो क्या हो जाएगा? e का पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी 2 बाई एक्स dx। p 2 बाई एक्स है ना? अब आइए सर, e का पावर 2 भैया बाहर जाएंगे, 1 बाई एक्स का लॉग x। अच्छा, बेस क्या है? e है ना? अब बोल, ये 2 इधर जाएगा सरक के, भाई फॉर्मूला बताए थे ना? e का पावर लॉग x स्क्वायर बेस 2, सॉरी बेस कितना? e। अब बोल, e खत्म ना सब, ये फॉर्मूला ही था, एक्स स्क्वायर। आई एफ कितना आ गया? सोल्यूशन इसका क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस सी। सोल्यूशन लिखवा चुका था, तो बोलो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ। तो क्यू कौन है? x लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है ना? अच्छा, प्लस कितना? c। अब आइए सर, ऐसा बन गया एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स प्लस सी। सही है? अच्छा, एक्स स्क्वायर, ठीक है? एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, हाँ सब सही है। ये आया, ठीक है ना? अच्छा, एक्स क्यूब, हाँ कोई गलत हो रहा है क्या? पी क्या क्या किए थे? क्यू इंटू आई एफ, तो क्यू कितना है? ये आई एफ, ये आ गया। अब बोलिए, अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा। कौन सा? y इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला मैं इसको मान लूंगा। लेट ना i इक्वल टू कितना? एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स। क्या ये u इंटू बी पे जाएगा? क्या आईलेट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? आईलेट माने का पहले लॉगरिथम, पहले लॉगरिथम है ना? तो बोलो लॉग है ना पहले, तब क्या है? अलजेब्रिक है। तो बोलो u कौन बनेगा? ये u, और ये कौन बनेगा? v। तो बोलो इंटीग्रेशन में क्या होता है? u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन। तो बोलो log x को बाहर किए, इसका इंटीग्रेशन कितना? x का पावर 4 बाई 4 माइनस du बाई dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना? 1 बाई x, नहीं इंटू इसका इंटीग्रेशन, यही था ना? तो बोलो x का पावर 4 बाई 4 dx प्लस c। सही है? अच्छा सर, i इक्वल टू, अब आ जाओ, x का पावर 4 बाई लॉग x लिख दें। अच्छा, 4 भैया यहीं पे है ना? अच्छा, माइनस, अब बोलिए ये खत्म, 1 बाई 4 बाहर, कितना आया? एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। अब आइए, x का पावर 4 बटा में 4 लॉग x माइनस कितना आ जाएगा? x का पावर 4 बटा में 4, तो 1 बटा में 16 x का पावर 4 प्लस सी। सोच लो, x का ये 4 बटा में 4 16। अच्छा, कितना आ गया? i इक्वल टू, यानी ये इंटीग्रेशन में निकल गया मेरा, इसलिए बोलो y इक्वल टू कितना आ गया? y इंटू एक्स स्क्वायर, i इसी को माने थे ना? तो बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? x का पावर 4 बटा में 4 लॉग x माइनस 1 बटा में 16 x का पावर 4 प्लस कितना? c। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दें, तो बोलो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा में कितना?
4 log x माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स स्क्वायर। यही आंसर हुआ। कौन नंबर है? छठा। अब ये आया सातवां आपके सामने, ठीक है। सातवां क्या बोल रहा है सर? x इंटू लॉग एक्स, दिख रहा है? अरे रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि नहीं ये बोलो। प्लस y इक्वल टू 2/x लॉग एक्स। अच्छा x ज्यादा है ना इसमें, x क्या है? ज्यादा है, तो इसका मतलब पक्का है क्या सर? पहला फॉर्म नहीं, पहला ही फॉर्म में था ना, p और q x का फंक्शन था, नहीं तो पक्का लगेगा। अच्छा अब बोलो यहां पे कुछ नहीं था ना उसमें, तो बोलो इसी से डिवाइड मार देंगे, तो dy/dx प्लस कितना 1/x log x इंटू कितना इक्वल टू बोलो कितना, अरे बोलो 2/x स्क्वायर। अरे इससे डिवाइड में तो log x खत्म ना, नीचे x आएगा, x गुना x स्क्वायर, 2 भैया ऊपर आ गया। अब बोलो p कितना हो गया सर? p कितना 1/x log x, q कितना हो गया 2/x स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे if, तो बोलो if बराबर क्या होता है? e का पावर इंटीग्रेशन 1/x log x dx। नहीं, अब बोल इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था। अब बोल इसमें t किसको मानेंगे? log x को। नहीं, अच्छा पुट t बराबर कितना log x, तो बोलो dt बराबर कितना 1/x dx। अब आइए तो e का पावर बोले 1/x dx, 1/x dx से क्या रख दे dt, नहीं 1/x यानी 1 log x यानी 1/t, तो बोलो क्या बन गया e का पावर 1/t का इंटीग्रेशन log t, नहीं अब बेस क्या है यहाँ पे e है ना, तो e खत्म हो गया, क्या आ गया t, और t का वैल्यू कितना है log x, यानी if मेरा क्या आ गया, इसलिए if बराबर क्या आ गया log x आ गया if। अच्छा इसलिए अब सॉल्यूशन, तो बोलो इसमें क्या होता है y if इक्वल टू क्यों if, तो y if यानी log x इक्वल टू क्यों if, क्यों कौन है 2/x स्क्वायर, फिर कितना if ना इक्वल टू इंटू log x dx प्लस कितना c। अब देखो अब इसका क्या करेंगे, फिर u इंटू बी पे तोड़ेंगे, नहीं अच्छा तो एक लाइन और लिख लेते हैं y इंटू लॉग एक्स। अच्छा 2 भैया बाहर आएगा, तो बोलो क्या बनेगा 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस कितना c। अब मान लेता हूं लेट i बराबर कितना 1/x स्क्वायर लॉग कितना x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर डालेंगे। अच्छा u इंटू पे टूटेगा, टूटेगा ना। अच्छा ये कौन है अलजेब्रिक और ये कौन है लॉगरिथमिक, तो पहले कौन लॉगरिथमिक बाद में, तो u कौन बना log x और ये कौन बना v, तो बोलो इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, बोलो क्या करते थे नीचे दिख रहा है। अच्छा log x को बाहर करते थे, u को बाहर करेंगे, तो बोलो log x भैया बाहर। अच्छा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x माइनस 1/x माइनस du/dx 1 में log x का कितना डिफरेंशिएशन 1/x, खाली u इंटू बी है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -1/x, तो माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर dx। बोलो हाँ कि ना, नहीं log x का 1/x डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, तो माइनस माइनस प्लस 1/x इंटू 1/x स्क्वायर। अब आइए अब यहां से, तो बोलो i बराबर क्या बन गया सर log x, इसको अच्छे से लिख देते हैं -1/x इंटू log x, -1/x को पहले रखा log x। अब बोलो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना -1/x -1/x, बोलो हाँ कि ना। अच्छा इसलिए अब बोलो अब क्या हुआ, इसमें रख देंगे, कहां पे रखेंगे, यहां पे है ना। अच्छा इसको फर्स्ट मान लेते हैं, पुट इन कहां पे फर्स्ट, नहीं पहला में
रखने पर। आप लोग लिख लेना हिंदी में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो अब आ जाओ, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू, बोलो कितना लिख दें, 2 टाइम्स इतना, यही ना इंटीग्रेशन, इसी को सॉल्व किया है ना। तो बोलो इसका वैल्यू कितना आ गया, -1/x लॉग एक्स -1/x प्लस कितना c। अच्छा अब बोल, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2/x लॉग एक्स खत्म ना, -2/x और फिर ये कितना -x लॉग x प्लस c बटा में कितना लॉग x। यही आंसर, ये आपका आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकता है और आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकता है, आपकी जो मर्जी। बोलो सही है। चलिए फोटो खींच लो, जल्दी आगे बढ़ो। या तो आप वीडियो से ही देख लेना, लेकिन अब वीडियो देखने का झंझट नहीं रहेगा ना, फोटो खींच लोगे तो, क्या कि समझ तो लिया ही है। अब खाली कॉपी पे नोट कर लेना है घर पे जाके। नहीं, अब आइए 8 नंबर, 8 और 9। डाल दो ग्रुप में। हाँ बोलो, आओ इधर, कुछ गलती हुआ है क्या? कहाँ पे? ये जो है ना, हाँ log x इंटू एक्स का पावर 4/4। हाँ तो जैसे कि x/4 हो गया, हाँ अब 4 हाँ। log x नीचे आ जाएगा। ओ हो सॉरी, अरे सो नहीं अभी दिया है, वही मिला है तो देखो। लॉग एक्स गलत लिख दिया था नहीं। हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। कौन सा क्वेश्चन था दिखाओ। क्वेश्चन 6 नंबर। हाँ लाओ, गलती हो गया उसमें, है ना, पता नहीं क्यों मैंने वहाँ पे लिख दिया। ध्यान से देख लो 6 नंबर के, अरे देख लो रिकॉर्डिंग में, i इक्वल टू इंटीग्रेशन जब लिखा है x³ इंटू लॉग एक्स, नहीं सही बोल रहा है तू। अच्छा बोल, जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या लॉग एक्स को बाहर करेंगे इंटू एक्स का पावर 4/4 और ये सब बाकी जो भी होता रहा। लेकिन अगला स्टेप में मैंने गलती से क्या लिख दिया है, एक्स का पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स लिख दिया नीचे गलती से, है ना। आप लोग क्या करना, इसको इंटू लॉग एक्स बाई 4 कर देना, है ना, वो सुधार लेना, ठीक है ना। वो गलती पता नहीं क्यों मिस्टेक हो गया, है ना। चलिए आइए, सही है ना, इसको सही कर लेना क्या। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काहे नीचे कर दिया बे हाँ कोई बात नहीं, हाँ सही है बहुत बढ़िया। 8 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू कितना है, cot x। सही है। अब देखो बात नंबर 1, ध्यान से देख लो इधर, dx है ना। अब देखिए, बोलो x का फंक्शन ज्यादा है, यानी पक्का पहला फॉर्म पे बनेगा, है ना, पहला फॉर्म पे जाएगा। देखना ज्यादा x का फंक्शन है, y कहीं एक ही जगह है, यहाँ पे सिर्फ नहीं, तो पहला फॉर्म पे जाएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। तो p और q किसका फंक्शन, x का, तो y एक ही जगह आता था ना। इससे भी पता चलता है हम लोग कौन सा फॉर्म पे ले जाएंगे इसको, पहला फॉर्म पे। तो आंख बंद करके एकदम आराम से dy बाई डी एक्स करेंगे। अब आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy बाई डी एक्स, क्या कर दिए सर, dx से डिवाइड मार दिए, हाँ सही था dx ही होगा। अब बोलो 2xy इक्वल टू कितना, cot x, dx से डिवाइड मार दिया। अच्छा बोलो, अब इसको इधर ले जाऊंगा, फेंक दूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए,
पहला फॉर्म के अनुसार, तो बोलो dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बटा में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू कॉट x बटा में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, बोल इसका p कितना आ जाएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पी वाई होता है ना, y तो यही रह गया, ये कौन होता है p। अच्छा q कितना आ गया कॉट x बटा में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो आई एफ फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन p dx यानी 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बोल नीचे वाले का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है तो लॉग में जाएगा, यानी e का पावर कितना log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस क्या है e रहेगा, तो बोल फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है, सही है ना। अच्छा देखते रहे, कोई स्टेप गलत होएगा तो वहां पे मुझे बोल देना कि हाँ सर ये यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, इसलिए बोलो सोल्यूशन क्या होगा y आई एफ यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सोल्यूशन ना इक्वल टू क्यू आई एफ, क्यू कौन है ये कॉट x बटा में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे ये क्यू आई एफ का ये ना dx प्लस कितना c। अब बोल ये इसे काटापीटी खत्म, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट का इंटीग्रेशन खाली करना है ना, बोल कॉट का इंटीग्रेशन कितना, कॉट का इंटीग्रेशन cosec log sin x, log sin x, ठीक है, प्लस कितना c, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये कौन सा 9 फटाफट, 9 नंबर क्या है भाई, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर 0। देख ज्यादा x का ही फंक्शन दिख रहा है इसमें, y से ज्यादा है नहीं, तो चुपचाप कौन सा फॉर्म पे खेलेंगे, पहला फॉर्म पे। अब आइए सर ऐसा करते हैं ना, मेरा पहला फॉर्म क्या था ध्यान से रखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या है q, ये सब x का फंक्शन, लेकिन y एक जगह ही रहना चाहिए, तो बोलो y यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो y कॉमन ले लें, तो बोलो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को जैसे ही कॉमन लूंगा तो बोलो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या है x कॉट x, नहीं x को उधर छोड़ देते हैं, q में चला जाएगा ना वो, x को उधर भेज दिया, बोलो सही है। dy बाई डी एक्स p आएगा ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, तो बोल क्या करेंगे x से डिवाइड, तो बोलो dy बाई डी एक्स प्लस वाई 1 बाई एक्स प्लस कॉट x बराबर कितना 1। क्या किया सर, x से डिवाइड मारा तो बोलो ये 1 बाई एक्स, ये x खत्म और ये भी x खत्म, तो बोल p कितना आ गया 1 बाई एक्स प्लस कितना कॉट एक्स, q बराबर कितना आ गया 1। ये बहुत आसान इंटीग्रेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको बस खाली इंटीग्रेशन में दर्द होगा, बाकी सब सेम, कुछ नहीं है इसमें। तो बोलो क्या हो जाएगा, आई एफ निकालेंगे, आई एफ बोलो क्या होगा, e का पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स dx, नहीं जी, तो बोलो e का पावर, बोल 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, अब बोल कॉट का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी जस्ट पढ़े ना ना, अच्छा log sin x, log sin x। अब बोल ये बाय द फॉर्मूला log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n, तो x इंटू sin x, log m प्लस n, log m प्लस log n, log m इंटू n, तो बोल कुछ नहीं, तो बेस क्या है इसका e, तो बोल क्या गिरेगा x इंटू sin x, अरे ये वाला फॉर्मूला यूज किया, a का पावर log बेस a n ना, तो बोलो n आएगा ना। अब आइए if निकल गया कितना, if बराबर कितना आ गया भाई x sin x, बोलो हाँ कि ना, सही है चलेगा। अब आओ भाई, इसलिए क्या बोलो सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो if x इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्यों if, तो बोल क्यों कौन है 1 इंटू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस क्या सी, मन माने कुछ ना, बोला कि ना। अब बोल इसको यूनिट बी पे तोड़ेंगे, आइलेट लगाएंगे, तो बोल आइलेट में क्या होता है आइलेट, बोलो क्लियर है क्या। अब बोल पहले कौन है
ए है। पहले कौन है ए, तब बाद में कौन टी, तो बोल यू कौन बनेगा आई लेट अलजेब्रिक, फिर बाद में ट्रिगोमेट्रिक, तो यू ये बना और भी कौन बनेगा साइन एक्स। बोलो सही है। अब आ जाओ, तो यू को बाहर करें, किसको बाहर करते हैं यू को, एक्स को बाहर करेंगे, बोल साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस एक्स। बोलो सही है क्या, माइनस डी यू बाई डी एक्स माने एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन करेंगे ना माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, 1 माने कुछ ना। बोलो सही है क्या। अच्छा ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। अच्छा सर कॉस का इंटीग्रेशन बोल कितना है, कॉस कॉट नहीं है पे कॉस है, साइन रे करेगा नाटक। कॉस का इंटीग्रेशन कितना साइन एक्स प्लस क्या लिखते थे सी। बोलो सही है। तो y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर कितना आ गया ये, तो बोल y बराबर कितना x साइन एक्स से डिवाइड मार दें, तो बोल x x खत्म, माइनस ऊपर बचेगा, बोल cos बाई साइन कितना cot x प्लस बोल 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 कितना आ जाएगा 1 बाई x। अरे ये से डिवाइड मारूंगा तो साइन एक्स खत्म 1 बाई x प्लस c बटा में कितना x साइन x है आपका आंसर। बोलो सही है क्या पक्का। अच्छा उधर जगह बच रहा है इतना दूर क्या, यहाँ पे दिख रहा है चलो अब आते हैं 10 नंबर 10 ना, इस फॉर्मूला का खाली मिटा रहा हूं, इसे कोई मतलब नहीं है। 10 बोल कितना है भाई x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपका। ठीक है मैं जब गेसिंग करूंगा तो आपको बताऊंगा है ना। अच्छा बोल x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1। सर क्या करे कुछ नहीं समझ में आ रहा नहीं, x भी ससुरा उतना ही है और y भी उतना ही है, तो एक काम करते हैं ना क्या 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 सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटा में क्या लिख दे x प्लस वाई। बोल हाँ कि ना बोल सही है। अच्छा एक बात है सर क्या ये ससुरा ये ऊपर रहता ना तो मजा आ जाता, कहा है सर यार प्लस में x रहता प्लस में ऊपर y रहता तो मैं y को इधर ले लेता, लेकिन ऐसा है ही नहीं, x प्लस वाई ऊपर रहता तो मजा आ जाता। बोलो हाँ कि ना, क्या है सर x प्लस वाई ऊपर रहता, एक ऊपर x प्लस वाई रहता तो मैं y को इधर ले लेता, पहला फॉर्म पे ला देता, लेकिन ऐसा तो बोल इसको ऊपर आने के लिए दोनों को उलट दें। अरे बोलो उलट दें तो ये उल्टेगा तो बोल क्या आ जाएगा dx बाई dy, और ये उल्टेगा तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई। नहीं दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, उल्टा कर दिया। अब बोल सर जैसे ही dx बाई dy आया ना तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम कहीं बताए थे क्या dx बाई dy प्लस px इक्वल टू कितना q ना, यहाँ x तो यहाँ भी क्या x, तो इसका मतलब हम x को इधर लाएंगे कि y को x को ना, अरे dx ये ना तो x को इधर लाएंगे तो बोलो क्या सर dx बाई dy माइनस x बराबर बोलो बोलो कितना y। बोल सही है, ये x x मैच कर गया, बोल p कितना आ गया -1, px होता है ना, p के जगह आज के दिन में कौन है अच्छा q कौन हो गया y, तो आ गया ना इसमें कि p और q किसका y का फंक्शन नहीं। तो अब उस टाइम पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल क्या होता था इंटीग्रेशन e का पावर इंटीग्रेशन कितना p dy नॉट x y, सब उल्टा चलेगा नहीं। तो बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल टू कितना सर e का पावर इंटीग्रेशन p dy। अरे बोलो तो बोलो इंटीग्रेटिंग सॉरी e का पावर p कितना है -1, तो -1 बाहर गया dy, तो बोल कितना है e का पावर -y, dy को भाई माइनस भैया वहीं पे है। अब बोलो if कितना आ गया इतना नहीं, अच्छा उसमें था yif, इसमें क्या आ जाएगा x इंटू if, उसमें y इंटू if और इसमें क्या आ जाएगा x इंटू if ना, इक्वल टू क्या आता था q इंटू if dy प्लस c सॉल्यूशन में ना। तो बोल x इंटू if कितना है सर e का पावर -y, क्यों कितना है ये y इंटू e का पावर -y। अच्छा dy प्लस कितना c यानी x इंटू e का पावर -y। अब बोल क्या ये u इंटू b पे टूटेगा। अच्छा बोल इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बोलो हाँ कि ना किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो बोल आई लेट के अकॉर्डिंग जाएंगे, आई लेट बोल पहले क्या आएगा कौन आएगा अलजेब्रिक की एक्सपोनेंशियल
ई माने का एक्सपोनेंशियल, ए माने का अलजेब्रिक, अलजेब्रिक तो यू कौन बनेगा? वाई वाई, और बी कौन बनेगा? सर यहाँ पर दिखाई नहीं दे नहीं दिख रहा है यहाँ पे? हाँ चमक रहा है। कहाँ पे चमक रहा है? यहाँ पे? हाँ सर। तो थोड़ा सा उधर लिखेंगे तो हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक, ये भी नहीं दिख रहा है? वो लिख रहा है। दिख रहा है? हाँ थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ यहाँ पे लिखेंगे तो? हाँ अच्छा x इंटू आई एफ कितना है? e का पावर माइनस वाई, नहीं आप तो ठीक है। अच्छा इक्वल टू क्यू, क्यू का मतलब कितना? y वाई इंटू ई का पावर माइनस वाई, नहीं हाँ लग रहा है। ई का पावर माइनस वाई डी वाई प्लस कितना भाई? c। हाँ तो बोलो u कौन बन रहा था? u कौन? वाई y, और ये कौन? V। v। तो बोलो अब इंटीग्रेशन खाली कर देंगे, कुछ नहीं है। एक बोल u को बाहर कर देते, हाँ। यानी y को बाहर करेंगे। हाँ। अच्छा e का पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? e का पावर माइनस वाई है, लेकिन माइनस कोफिशिएंट नीचे आएगा, नहीं तो बोलो माइनस नीचे आने का मतलब क्या? ऊपर भी लिख सकते हैं ना, माइनस वाई। बोलो सही है? अच्छा माइनस, अब क्या? y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। कहें कि y है ना यहाँ पे, ध्यान से देखना, x होता तब x के रिस्पेक्ट में, y है तो y के रिस्पेक्ट में। तो बोल y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना? 1। बहुत बढ़िया, 1। ये ना कि dy बाई dx मत कर देना यहाँ पे, कहें कि x होता था यहाँ पर, x सब में होता था, यहाँ पे x होता था तो ही मैं x का डिफरेंशिएशन 1 लिखता था, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखता था x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ ससुरा y है तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना? 1। अब बोल अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा क्या? तो बोलो e का पावर कितना आ जाएगा? माइनस वाई, माइनस नीचे आएगा ना, इसका मतलब इसको प्लस बना देगा क्या? अब आइए प्लस क्या है सर? c। बोलो सही है? अच्छा बोलो x इंटू ई का पावर माइनस वाई, दिख रहा है क्या यहाँ पे? दिख रहा है? इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई का पावर कितना? माइनस वाई। अब बोल इसका इंटीग्रेशन कितना? ई का पावर माइनस वाई का, ई के पावर माइनस वाई है बटा में माइनस 1, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ई का पावर माइनस वाई प्लस कितना? c। बोलो सही है? अब आइए सर यहाँ पे आते हैं, बोलो यहाँ पे दिख रहा है क्या? अब बोल x इंटू क्या है, फिर से लिख देता हूं, x इंटू ई का पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई का पावर माइनस वाई, ठीक है ना? अच्छा माइनस कितना है? ई का पावर माइनस वाई प्लस क्या है सर? c। हाँ चल कोई बात नहीं, इधर हो गया। अब बोल ई का पावर माइनस वाई से दोनों तरफ डिवाइड मारेंगे, नहीं तो बोल ये उड़ेगा, x बचेगा, फिर माइनस वाई, ये खत्म ना, माइनस 1 प्लस सी बटा में ई का पावर कितना? माइनस वाई, डिवाइड मारे है ना। तो बोलो x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू ई का पावर कितना हो जाएगा? y ऊपर जाएगा, तो यही आपका क्या हुआ? आंसर। बोलो सही है? चलिए फटाफट फोटो खींचिए। अब इंग्लिश वालों को क्या करूंगा ना कि 12 के बाद बताऊंगा, 2 लेक्चर हो जाएगा मिला करके, समझ रहे हो? तुम लोग का भी हो गया, उन लोग का भी हो गया। अब कल या परसों से क्या चलेगा? वेक्टर। अब आइए आगे बात करते हैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल कितना नंबर हो गया? 10। अब आइए 11 y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर कितना? बोल सबसे ज्यादा किसका फंक्शन? y का। y 2 बार आ रहा है ना, x कितना बार आ रहा है? तो बोल कौन सा फॉर्म? दूसरा ना, दूसरा क्या था? dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर कितना? q। और ये ससुरा किसका फंक्शन? y का, या तो फिर कांस्टेंट नहीं। अच्छा सर एक काम करते हैं, क्या हमको dx बाई डी वाई ही लाना है, dx बाई डी वाई ही लाना है और कुछ नहीं सोचना है। तो बोल dx को यहीं पे छोड़े, y इंटू डी एक्स, ये उधर गया तो बोलो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई। बोलो हाँ कि ना? अरे ये माइनस कॉमन लेकर उधर उधर कर दिए। अब बोल तो dx बाई कितना? dy
इक्वल टू इंटू वाई है ना, इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब तेरे मन में पक्का चल रहा होगा कि सर यहाँ dx है तो इसके जस्ट बगल में कौन आना चाहिए था, x। तो बोल इसको इधर बुलाऊं कि इसको इधर बुलाऊं, x को बुलाएंगे। कहाँ है भाई, यहाँ कि dx बाई dy के जस्ट बगल में कौन है, px आता है। मुझे x चाहिए, यहाँ पे y नहीं चाहिए, x चाहिए। अब आइए y इंटू डी एक्स बाई कितना dy प्लस x बराबर बोलो कितना वाई स्क्वायर। सर ये तो चलो ठीक है, लेकिन y भैया भाड़ रहा है मेरे को, तो बोलो y को क्या करें, डिवाइड मार दें। तो बोलो dx बाई dy प्लस x बाई वाई इक्वल टू कितना y। सही है। अब आइए if, सॉरी पहले p क्यू निकाल लिया जाए ना। p बोल कितना है, 1 में q कितना है y। नहीं if क्या आएगा सर, e का पावर इंटीग्रेशन p dy, dy उल्टा चल रहा है। तो बोलो क्या हो जाएगा, e का पावर कितना log y, अरे 1/y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में नहीं। अच्छा तो बोलो क्या आ गया फाइनली y। ठीक है ना, देख लो तुम भी, क्वेश्चन नंबर 11 सब चल रहा है। अब आओ, इसलिए बोलो क्या सॉल्यूशन लिख दे, बोलो इसमें क्या चलेगा, x इंटू, वेरी गुड, x इंटू if कितना है इक्वल टू क्यों कितना है इंटू डी वाई प्लस सी। तो बोलो एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये वाई स्क्वायर मुझे दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है, वाई इंटू वाई ना। तो बोलो वाई क्यू बाई 3 प्लस सी, बोलो सही है, यही आपका आंसर खत्म। अब ये कौन सा 12 नंबर क्या है, x प्लस 3y स्क्वायर नहीं dy बाई dx बराबर कितना y। सर एक बात क्लियर है क्या, y का फंक्शन ज्यादा, तो बोलो कौन सा फॉर्म, दूसरा। अरे y का फंक्शन ज्यादा हो तो दूसरा ना, दूसरा कौन सा, तो दूसरा ना बे, हे भगवान। दूसरा फॉर्म क्या होता है, dx बाई dy प्लस px बराबर q। x इसमें एक ही बार आ रहा है ना, p और q कैसा, y का फंक्शन, यानी दूसरा फंक्शन। यहीं पे बैठ जाओ और देखो ये पढ़ा रहा हूं। अच्छा बोलो y का फंक्शन ज्यादा है, y का फंक्शन ज्यादा है, तो y का फंक्शन सर ज्यादा का मतलब अपने को क्या लाना है, dx बाई dy। अरे नहीं dx बाई, ये आया क्या है dy बाई, उलट दे यहीं पे। जब मेरे को पहले से ही पता है क्या, मुझे पहले से ही, हम लोग अंतर्यामी लोग हैं नहीं, पहले से ही फ्यूचर पता है कि क्या होने वाला है, किसमें, इसमें। ऐसा नहीं कि तुम पूरा फ्यूचर है ना बता देगा, नहीं कि तुम्हारा शादी किससे होगा, कितने बच्चे होंगे, क्या होगा, उसके बाद झगड़ा होगा, डिवोर्स होगा, क्या होगा, ये सब नहीं। हाँ जॉब कौन पूछता है, शादी से जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। हाँ कर लो है ना, तुम बोल रहे हो ना पहले शादी करेंगे। अच्छा मैं शादी अभी नहीं करूंगा, हाँ चल ठीक है आजा। अच्छा देख मेरे को क्या चाहिए, dx बाई dy। अच्छा ये पहले ही पता चल गया कि सेकेंड फॉर्म लगाना है, का है कि y का फंक्शन ज्यादा है। देख y 2 बार आ रहा है, x 1 बार आ रहा है, इसका मतलब दूसरा फॉर्म। और दूसरा फॉर्म में क्या बोलता है कि dx बाई dy लाए, तो बोल उलट दें, तो बोल ये भी तो उल्टेगा, x प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया dx बाई dy इक्वल टू बोल कितना 1/y। सब उलट दिए, पूरा दुनिया ही उलट के रख दिया, बोलो सही है। अब बोलो dx बाई dy, बोल इसको उधर भेज दे, नहीं तो बोल क्या बन जाएगा 1/y इंटू एक्स प्लस कितना 3y स्क्वायर। नहीं अब मेरे मन में ही चल रहा है कि ससुरा यहाँ dx है तो पक्का क्या आना चाहिए, px x आना चाहिए। अब लेकिन x को तो ऐसे बुला नहीं सकते, उसके आगे कौन है 1/y, तो y को दे देते हैं दोनों में, तब बुलाएंगे ना उसको। अच्छा बोलो तो क्या हो जाएगा dx बाई dy इक्वल टू कितना x बाई y प्लस 3y, बोलो सही है 3y। अब बोल x को बुलाएं, x को बुलाएं कि y को, क्यों यहाँ पे क्या है dx है,
यहाँ पे क्या है dx है, तो फॉर्म क्या आ रहा है px, तो x को बुलाएंगे y को नहीं बनाएंगे। तो बोलो dx बाई dy माइनस कितना x बाई y इक्वल टू बोलो कितना, बोल p कितना माइनस 1 में q कितना, बोलो if e का पावर कितना इंटीग्रेशन p dy सब उल्टा चल रहा है, सेकेंड फॉर्म है ना, dy होता है, तो बोलो p कितना है माइनस 1/y dy, यानी e का पावर माइनस log कितना y, बोलो सही है। सर आप क्या करे, गाड़ी फंस गई, यहाँ पे कुछ नहीं होता था तब ना। अच्छा बेस कितना है, अच्छा ये कुछ नहीं है तो -1 है, क्या आपको भी दिख रहा है, तो -1 किसके सर पे चढ़ेगा, y के सर पे, तो बोलो e का पावर log बेस e y का पावर, क्योंकि ये क्या था साइड में आता था ना पावर, अब बोलो तो ये सब कुछ गिरा, तो गिरेगा तो बचेगा क्या y का पावर, यानी 1 में बोल if कितना आ गया 1 में y, तो बोल सॉल्यूशन कितना आएगा x इंटू if, x इंटू यानी 1/, इक्वल टू बोलो क्यों if, क्यों कितना है 3y इंटू if कितना है y, dy की dx है dy प्लस c, बोलो y गया, बोल 3 का इंटीग्रेशन कितना 3y प्लस कितना c, अरे 3 को बाहर किए dy का y, बोलो कितना x/y, यही आपका सॉल्यूशन खत्म। अब आइए कौन सा 12 भी खत्म, 12 भी खत्म, अब आ जाओ हाँ 13 लग रहा है 9.6 बे 13, बोल 13 में क्या बोल रहा है dy/dx प्लस 2y tan x बराबर कितना है sin x। अच्छा अब इस पे कुछ कंडीशन डाल दिया है, क्या, जब y बराबर 1 देन कितना x बराबर कितना है भाई π/3, सॉरी y बराबर 0, y बराबर 0 तब पाई बराबर सॉरी x बराबर π/, ये काहे दिया है बे, c की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट में ना, सब कुछ सोल्यूशन वैसे ही c की वैल्यू लास्ट में निकाल देंगे और उसको जब उसको क्या कर देंगे चिपका दिया जाएगा, किसकी वैल्यू c की, पहले सब तो कर ना। अच्छा बोल किसका फंक्शन ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, हाँ x का फंक्शन, तो बोल कौन सा फॉर्म पहला, नहीं तो बोल ये सारा फॉर्म पे ही है ना, कुछ अरेंज नहीं करना है, तो बोल p कितना 2x 2 tan x, अरे यहाँ y तो यहाँ भी y तो मैच कर गया ना, बोलो कितना 2 tan x, बोल q कितना sin x, सही है। अब आ जाओ if क्या हो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन कितना 2 tan x dx, बोलो सही है पक्का। अच्छा अब बता दो e का पावर 2 tan x का इंटीग्रेशन कितना log sec x, पक्का। अच्छा log कितना सर sec x, नहीं अब बोलो ये 2 भैया इधर आएगा क्या, तो बोलो e का पावर log कितना sec स्क्वायर x, तो बोलो क्या बनेगा बेस e है ना e, सब गिरेगा तो बोलो क्या बनेगा sec स्क्वायर x, यानी का cos स्क्वायर x, नहीं रे नहीं आया। अब बोलो आई फैक्टर निकालेंगे, क्या पहला फॉर्म लगेगा, अरे पहला ही फॉर्म तो है, लगेगा क्या पहला फॉर्म ही है, तो बोलो y/if इक्वल टू q/if, तो y/if का मतलब क्या 1 में cos स्क्वायर x इक्वल टू q/if, क्यों कौन है sin x बटा में कितना cos स्क्वायर x dx, अरे बोलो सही है। अब बोलो अब इसका इंटीग्रेशन कौन करेगा, मैं करूंगा, नहीं तुम लोग से तो होने वाला है नहीं, बोल क्या करेंगे अब इसमें, देख नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशिएशन यदि t इक्वल टू cos x माना तो ध्यान से देख ले, अरे नहीं अरे माइनस प्लस तो इधर उधर अरेंज कर सकते हैं ना। अब आइए बोलो t मान ले ये प्लस c, बोल t इक्वल टू क्या मान लिया जाए cos x, तो बोलो dt इक्वल टू कितना माइनस साइन x dx, तो बोलो माइनस dt बराबर क्या हुई साइन x इंटू dx, बोल साइन x इंटू dx के जगह पे क्या रख दे माइनस dt, क्या यहाँ पे चमक रहा है क्या, हाँ
y इंटू 1 में cos स्क्वायर x इक्वल टू बोलो क्या रख दें, इसके पूरी पार्टी के जगह पे कितना माइनस को बाहर कर दें dt, इस बटा में क्या t स्क्वायर प्लस c, तो y इंटू 1 में कितना cos स्क्वायर x इक्वल टू माइनस तो पहले से ही है, बोल 1 बटा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन dt t के रिस्पेक्ट में कितना -1/t। हे भगवान, अरे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x नहीं होता है रे, तो वही मैंने लिखा ना -1/t प्लस c, यहाँ पे x नहीं है बाबू, यहाँ पे क्या है t है, तो y इंटू 1 में cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/t प्लस कितना, बोल t क्या माना था cos x, तो बोलो y इंटू 1 में कितना cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना 1 में cos x प्लस, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, नहीं इसका थोड़ा फेशियल मसाज वगैरह कर दें, है ना। सोल्यूशन लड़कियों की तरह होता है, सोल्यूशन किसकी तरह होता है, जब से उसका मसाज फेशियल नहीं करोगे वो अच्छा नहीं लगेगा, अरे फेशियल वगैरह नहीं करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, जस्ट लाइक गर्ल्स। अब आइए, मतलब ये है कि इसको अच्छा कर दे, नहीं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा चल अब आ जा, cos स्क्वायर x से डिवाइड मार दें तो बोल इधर क्या बचेगा, इधर तो खत्म, इधर cos स्क्वायर x का मतलब क्या, एक cos x खत्म ना, प्लस बोलो कितना बचेगा c बटा में कितना c इंटू कितना cos स्क्वायर x, बोलो हाँ कि ना, यही आपका सॉल्यूशन। फोटो खींच फटाफट, ओ हो सॉरी अभी वो भी तो पुट करना है बे, है ना, चलो यहाँ पे रख दिए, हाँ यहाँ पे सही आ रहा है, अच्छा बोलो अब मेरे को c भी तो निकालना है, जब एक y की वैल्यू 0 तब x की वैल्यू कितनी, तो बोल जहां जहां y है वो क्या रखेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, तो बोलो y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना π/3, तो बोलो cos कितना π/3 प्लस c इंटू कितना cos स्क्वायर π/3, बोल π/3 मैंने कहा 180 बटा में 30 यानी 60, बोल cos 60 का वैल्यू कितना, वन बाई टू, तो अब आइए 0 इक्वल टू 1/2 प्लस c इंटू 1/4 उसका स्क्वायर। अब आइए c की वैल्यू निकालते हैं, बोल ये -1/2 इक्वल टू c इंटू 1/2, बोल सॉरी c/4, बोल c इक्वल टू कितना -2, अरे सोच लो, ये 4 भैया उधर गया कटाया पिटाया -2, अब बोल c कितना आ गया, इसमें घुसेड़ दें, किस में y में, तो बोलो इसलिए y इक्वल टू कितना आ गया सर cos x -2 इंटू cos स्क्वायर x, यही आपका आंसर। फोटो खींच जल्दी, सही है, फोटो खींचो आपकी मैं कोर्स खत्म करने वाला हूं। अब बचा क्या क्या है, क्या क्या बचा है, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी और क्या एलपीपी रिलेशन फंक्शन, और आईटीएफ का भी मैं एनसीईआरटी करा दूंगा, वैसे मैंने यूट्यूब पे तो पूरा पब्लिकली कर दिया है ना लेक्चर आईटीएफ का, तो वो तो थोड़ा सा हाई लेवल की थी, एडवांस चीजें थी ना। अब आइए, अब कौन सा कितना तक हो गया, अरे बोलो, हाँ 14 सुन करके कुछ याद आ जाती है, बताया था ना रे 14 का हिस्ट्री है, भूल गया, बताए नहीं थे, अरे यार बताया था, बताया था जब मैं एक आईटी कॉलेज में था तो एक लड़की का नंबर आया था, कितना कितना आया था, हो गई बात खत्म है। आइए ठीक है, तब लोग बहुत खतरनाक वाले थे जब कॉलेज में थे ना, तो हाँ आईआईटी में जा करके नोट पूरा बैंकर वाले, हाँ अब नहीं बिगड़े कहाँ पे, बिगड़े होते तो पढ़ाते थोड़ी, बिगड़े हुए लोग थोड़ी आईआईटी में जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आ जाओ, बोल किसका फंक्शन ज्यादा, हाँ एक्स का, तो बोल कौन सा फॉर्म, पहला px, अरे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p और q किसका फंक्शन, x का ना, तो x ज्यादा है ना, तो ये किस में आता है, पहला में, तो वो कुछ नहीं करना है सर, dy बाई डी एक्स भैया को यही रख दें,
प्लस 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिवाइड मार दिया ना। बोल p कितना 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं। अब बोल q कितना 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर सुपर नीचे मतलब डिवाइड किया नहीं रे, इसी से डिवाइड मार दिया तो टोटल में अच्छा नहीं, टोटल में जैसे डिवाइड मारूंगा तो ये खत्म। अच्छा ये 2xy बटा में इतना ऐसे से डिवाइड मारूंगा तो फिर यही आ जाएगा ना, गुणा में आ जाएगा तो होल स्क्वायर। अब बोल p इतना q इतना निकालना क्या है IF फैक्टर। IF इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन e का पावर p dx तो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी e का पावर बोलो कितना नीचे वाले का ऊपर वाला क्या हो रहा है सॉरी dx तो बोलो क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं नीचे वाले का ऊपर वाला क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब सर आप ऐसा करें ना क्या भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए क्या दिक्कत है। मैंने बोला सही बोल रहा है तू नहीं ये ई खत्म फॉर्मूला से ऐसे नहीं काटना नहीं है वो फॉर्मूला था ठीक है। हाँ अब बोल क्या इसका सोल्यूशन था y IF इक्वल टू क्यू IF तो बोल y IF y का मतलब क्या y IF कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू IF क्यों कहाँ है यहाँ पे 1 बटा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना dx प्लस क्या c बोलो क्लियर है क्या। हाँ इसमें कुछ कंडीशन भी दे रखा है बे क्या y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना 1 नहीं y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 सही है ना। अब आइए आगे बात कर लिया जाए क्या सर। अब बोल y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल इससे एक कटा तो बोल क्या बना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस क्या सही है। अच्छा अब बोलो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलो ये कितना इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस कितना। अब बोल जहां जहां y है 0 और जहां जहां x है क्या 1 तो बोल y 0 गुणा कुछ भी 0 खत्म। अब बोल x के जगह पे क्या रखना है tan इनवर्स प्लस बोल tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना 45 ना तो 0 इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस कितना बोल c इक्वल टू कितना माइनस पाई बाई बोल c घुसेट दे कहाँ पे यहाँ पे इसलिए चलो यहीं पे लिख देता हूं यहाँ पे दिख रहा है क्या इसलिए y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस कितना पाई बाई 4 यही आपका आंसर। अब बोला कौन सा है 15 सब बताइए दीजिएगा क्या हो गया टाइम हो गया था करेगा ना टाक कहाँ जाना है बे फिजिक्स पढ़ेगा फिजिक्स अच्छा डेली सब फॉलोइंग देख रहा है मैथ के आगे फिजिक्स रे वो भी फिल्म देखेगा फिजिक्स में आज वाह रे वाह सब 35 मिनट की बाकी है 25 मिनट बाकी है 25 मिनट सर पढ़ते हैं फिर तो आइए कौन सा हो जाएगा 15 कंप्यूटर बैच नहीं है का आज कंप्लीट मंडे से वेक्टर कॉम्पिटिटिव बैच नहीं है का नहीं 15 बोलो dy बाई dx माइनस कितना है 3y cot x इक्वल टू साइन कितना है भाई 2x। अच्छा ये भी कुछ कंडीशन दे रखा है y बराबर 2 तो x बराबर कितना 90 डिग्री बोलो सही है पक्का। अब बोल क्या कर दिया जाए कौन सा फॉर्म इसमें x का ज्यादा है x का ज्यादा है तो कौन सा फॉर्म पहला फॉर्म नहीं ठीक है बोल p कितना माइनस 3 cot x ये ऑलरेडी फॉर्म पे सेटल्ड है नहीं बोलो q इक्वल टू कितना साइन 2x बोलो सही है क्या p इक्वल टू इतना q इक्वल टू इतना तो बोल क्या लिखेंगे अब क्या लिखेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना e का पावर इंटीग्रेशन माइनस 3 बार कर दें cot x dx बोल cot x का इंटीग्रेशन log sin x तो बोलो e का पावर -3 log कितना कर दें sin x इसका मतलब ये -3 ऊपर आएगा तो e का पावर log कितना बन जाएगा sin x का पावर कितना
3, तो बोल क्या गिरेगा? साइन एक्स का पावर कितना? यानी नीचे में क्या आएगा? 1 बटा में कितना? अरे साइन एक्स का पावर 3। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, शायद आप लोग पढ़े होंगे 10th में, साइन क्यूब एक्स। बोलो सही है। अब क्या करें? सॉल्यूशन में वाई आई एफ, यानी 1 बटा में साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्यों आई एफ? क्यों कहाँ है? साइन 2x इंटू बोलो क्या लिख दें? 1 बटा में साइन क्यूब एक्स डी एक्स। सर यहाँ पे बात बनाना है नहीं, प्लस कितना? c। बोलो सही है। अब क्या किया जाए सर कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए? पहली बात तो साइन 2x का फॉर्मूला लगा, सबका एंगल सेम तोला पहले। इसका इस सूर्य का 2 है और इसका कितना है? x। तो सबसे इसको आसान है ना बनाना। बोल साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो बोलो 2 साइन एक्स इंटू कितना? बटा में क्या? साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस कितना? बोल 1 साइन, इससे कटा, यहाँ पे 2 बच जाएगा नहीं, 1 साइन कटेगा ना। तो बोलो 2 भैया को बाहर कर दें, तो बोलो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स बटा में कितना? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, बोल कभी इंटीग्रेशन आया था अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर क्या था? कॉस स्क्वायर एक्स था, नीचे साइन एक्स था। तो बोलो टी किसको मानेंगे? साइन एक्स को। टी किसको मानेंगे? टी बराबर साइन एक्स। तो बोलो डी टी बराबर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स, यानी 2, बोलो कॉस एक्स डी एक्स जहां जाएगा क्या रख दे? डी टी डी टी डी टी, नीचे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस सी, यानी कितना आ जाएगा? 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? -1/t। तो बोलो -2 कितना आ जाएगा? t, 2 बार है ना। अच्छा, प्लस कितना आएगा? c। ये कितना बराबर सर? y इंटू 1 बटा में साइन क्यूब x बराबर। बोलो सही है। तो अब बात करते हैं सर, इधर आके थोड़ा सा कोपचे में बात करते हैं। अब बोल y इंटू 1 बटा में साइन क्यूब x इक्वल टू, बोल t की वैल्यू रख दें। बोल t कितना है? t कितना है? t कितना है? तो बोलो t t t t कहाँ है भाई? t कहाँ है? ये। तो बोल क्या रख दें? -2 बटा में साइन एक्स प्लस क्या आ गया? c। तो बोल साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, साइन क्यूब एक्स से। तो बोलो क्या बनेगा? y इंटू, ये खत्म ना, तो बोलो -2 कितना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस c इंटू साइन क्यूब एक्स। अच्छा बोल अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? जब x की वैल्यू कितना? 2, तो सॉरी, जब y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू कितना? बोलो रखोगे? c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू इसमें चिपकाएंगे, कहां पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। भाई आपका क्या होगा? आंसर कितना नंबर तक खत्म? 15। 18 बोल क्या बोल रहा है? अवकल समीकरण देख, अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मिनट का, 2 मिनट बन जाएगा। 18 देख, x इंटू डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस y इक्वल टू कितना है? 2x स्क्वायर। ये बोला इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? समाकलन गुणक नहीं, इंटीग्रेटिंग, इसका IF निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा बोलो कौन सा फॉर्म पे आ रहा है? पहला, x का फंक्शन ज्यादा तो पहला फॉर्म। तो बोलो dy बाई डी एक्स स्क्वायर, x से डिवाइड मार दें, तो बोलो माइनस का y बाई एक्स इक्वल टू कितना? 2x। आया क्या? बोल p कितना? -1/8। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p की जरूरत पड़ती है, q की। तो काहेला क्यों लिखे रे? खत्म ना। बोल इसलिए IF इक्वल टू कितना? e का पावर -1/x dx। अरे बोलो, तो e का पावर माइनस लॉग x, ये इधर आया, तो बोलो क्या पड़ेगा? e का पावर लॉग x का पावर कितना? यानी x का पावर कितना? यानी आंसर कितना? बोलो ऑप्शन नंबर कौन? C। अब आइए 19। हाँ अच्छा, y माइनस वाई स्क्वायर इंटू, हाँ dx बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू कितना है? ए वाई। बोल वाई 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 ज्यादा दिख रहा है, तो बोल फंक्शन किस, तो कौन सा फॉर्म? देखना ऑलरेडी dx बाई डी वाई दे रखा है, तेरे को लाना नहीं है dx बाई डी वाई ऑलरेडी। अच्छा पूछता क्या है? पूछता है भारत क्या? IF फैक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, क्या पूछता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बोल किससे डिवाइड मार दें? इसको, अरे 1 माइनस वाई स्क्वायर से। तो बोल dx बाई डी वाई, फिर क्या हो जाएगा? y बटा में कितना? 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू कितना? ए वाई बटा में कितना? 1 माइनस
वाई स्क्वायर। बोलो सही है क्या? बोल पी कितना? इसमें 1 by पी इक्वल टू कितना? 1 by वाई बटा में 1 माइनस y square। नहीं, यहाँ x है तो यहाँ x मैच करना चाहिए। हाँ। p ये हुआ ना। अब आइए IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन p dx सॉरी p dy। तो बोलो क्या हो जाएगा? y 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। बोलो सही है? अब ध्यान से समझ, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते ऊपर आ जाओ, बैठ जाओ। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता? ऊपर में क्या आता? अरे नीचे वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2y। अरे बोलो ना, कितना? माइनस का 2y। तो बोलो माइनस का 2y नहीं है, क्या है? खाली y है। तो -2 मल्टीप्लाई कर दें तो बोलो e का पावर कितना लिख दें? -2y बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू -1/2। बोल चमका क्या? सही है? पक्का? अब बोल नीचे वाले का ऊपर वाला कौन? डिफरेंशिएशन। तो बोलो e का पावर -1/2 लॉग कितना? 1 माइनस वाई स्क्वायर। अरे बोलो सही है? इसको मिटा दिया जाए ना। अब आ जाओ सर, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। अब थोड़ी सी बातें इधर कर लेते हैं। यहां से ये सही है। अब आ जाओ तो बोल 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 इधर बोल। ये पावर इस पे जाएगा तो बोल e का पावर लॉग कितना सर? 1 माइनस वाई स्क्वायर के सर पे कौन? -1/2। अच्छा बोल ये क्या है? e ही है। तो बोल ये सेम, तो इससे सूर्य नीचे आएगा। कौन नीचे आएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर कितना? क्या मैं इसको 1 बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकता हूँ? और मुझे जहां तक पता है मेरे नॉलेज में कि 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट भी लिख सकते हैं इसको। बोलो इसका ऑप्शन कौन? डी। डी इसका ऑप्शन। तो आप